ड्रेस डिज़ाइनिंग का तो मुझे बहुत शौक़ है और मौसम के हिसाब से कलर्स को चूज़ करना, फिर उस तरह से फैब्रिक का इंतखाब करना और फिर बाद में उसका आउटपुट ऐसा लेके आना कि उसके चौक दामन अच्छे तरीके से हेम हुए हों, नेकलाइन खूबसूरती से बना हो, बाजू सामने से इस तरीके से हेम हुए हों कि अगर हम उसे वॉश भी कर लें तब भी वो खूबसूरती बरकरार रहे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डबल साइडेड हेमिंग टेप, जिसको आप रिवर्सिबल भी कहते हैं। ये एक बारीक सी टिश्यू की तरह की बुकरम है जो कि कपड़े की 2 लेयर्स के दरमियान चिपक जाती है। अमूमन जब भी आप मेरा एक लॉन्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखेंगे उसमें मैं चौक दामन को हमेशा इसी के साथ सिक्योर करती हूँ, क्योंकि फ़ौरन से तुरपाई करना पॉसिबल नहीं रहता। अक्सर ड्रेसेस को मैं वैसे ही तय करके उठा दिया करती हूँ और जब मुझे उन्हें इस्तेमाल करना होता है फिर उसके बाद मैं इसकी तुरपाई किया करती हूँ। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं इसी तरह ड्रेस वेयर करके चली जाती हूँ जब मुझे फ़ौरन कहीं वो ड्रेस पार्टी वेयर में या कैजुअल्स में या फॉर्मल्स में पहनना पड़ता है। लेकिन जब उसे मुझे वॉश करना होता है उससे पहले मैं उसके बिल्कुल मैचिंग का धागा ले लिया करती हूँ, उसको थोड़ा सा तिरछा कट कर लिया करती हूँ, सुई में पिरोने के बाद इसे हैंड हेमिंग किया करती हूँ। अब हैंड हेमिंग भी एक तरीके का टफ़ प्रोसेस है जिसमें अक्सर हम धागे का लंबा वाला हिस्सा तो ले लिया करते हैं, लेकिन जब हम उसको धागे को कपड़े के अंदर से गुजारते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी गिरहें लग जाती हैं या धागा रोल होने के बाद एक गिरह बना लेता है। इससे बचने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक वैक्स मंगवाई हुई है जो कि दराज से मिल जाती है। अच्छा, रिवर्सिबल तो आपको लोकल मार्केट से भी अब अवेलेबल है, लेकिन ये वाली वैक्स जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मुझे दराज पे नज़र आई थी। अक्सर फॉरेनर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा तो मैंने कहा मैं भी इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। ये प्लास्टिक का एक कंटेनर है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें आपको ये छोटे छोटे से स्लिट्स नज़र आते हैं और ये आराम से राउंड शेप में वैक्स इसके अंदर रखी जाती है। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी कराची में पड़ रही है फिर भी ये मेल्ट नहीं होती। पिछले 1.5 साल से ये मेरे पास है। मैं धागा जो सुई में पिरोती हूँ उसकी गिरहा वाली साइड एक तरफ ले जाया करती हूँ इस तरह, और धागे को पकड़ के इन स्लिट्स में से गुजारा करती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं तुरपाई स्टार्ट करती हूँ और जितने भी टांके मैं पिरोती हूँ वो सारे के सारे कभी भी धागा इसके अंदर टेंगल्ड नहीं होता, इसमें गिरहें नहीं बनती, इसमें उलझता नहीं है, मुझे परेशानी नहीं होती। इन 2 चीज़ों ने तो तुरपाई करना मेरे लिए बहुत ही आसान बना दिया है। हाँ, मैं आपको इतना मशवरा दे सकती हूँ कि शुरू में रफ़ कपड़े के ऊपर जो बी वैक्स होती है यानी शहद के छत्ते से निकलती है वो आपको बाज़ार से मिल जाती है, थोड़ी हार्ड होती है। उसको आप थोड़ा सा किसी एक डब्बी में रख लें और उसको अगर आप इस्तेमाल करके देखें, ख़ुद इस्तेमाल करके देखें एक्सपेरिमेंट, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपको इससे बेहतर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि धागा थोड़ा रेशमी रेशमी सा हो जाता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए ड्रेसिंग मैनिया शॉर्ट्स को फॉलो कीजिए और ज़रूर फ़ीडबैक दिया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।